हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और 12th के एग्ज़ाम आपके कंप्लीट हो गए होंगे। आपके साथ साथ आपके पेरेंट्स भी इस बात को लेकर चिंतित होंगे कि भाई अब आगे क्या किया जाए। ऑब्वियसली बात है, आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपके कोई ना कोई गोल्स होते हैं या कुछ आपने पहले से सोच रखा है कि भाई मुझे तो जेई की कोचिंग करनी है या मुझे नीट करना है, मतलब एग्ज़ाम क्लियर करना है। अब आपको पता है कि 11th और 12th क्लास में आपकी तैयारी कैसी है और उस तैयारी के सिर्फ और सिर्फ उस तैयारी के बेस पे एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो फिर वो दूसरी बात है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे हमें कोचिंग की ज़रूरत पड़ती है। मतलब अब हमें अगर नीट या जेई की तरफ जाना है, मतलब किसी भी इस देश के या किसी दूसरे देश के मेडिकल कॉलेज में हमें एडमिशन लेना है या हमें किसी बड़े आईआईटी इंस्टीट्यूट के अंदर या किसी भी इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में हमें एडमिशन लेना है तो हमें दो एग्जाम्स क्लियर करने होते हैं। सबसे पहले अगर आप मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं, मतलब आपके पास बायोलॉजी है और आप चाहते हैं कि भी मैं डॉक्टर बनूं, आपका सपना है डॉक्टर बनना, तो आपको फिर नीट का एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। साथ ही अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, आईआईटी ज्वाइन करना चाहते हैं, तब आपको जेई मेंस और जेई एडवांस ये दोनों एग्जाम आपको क्लियर करने पड़ेंगे। लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि आपने 11th-12th में जितना पढ़ा है उसी के बेस के ऊपर आप इन एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। इसके साथ आपको एक्स्ट्रा नॉलेज की और एक्स्ट्रा चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अब उन ज़रूरतों को देखते हुए आप या आपके पेरेंट्स इस तरीके से टेंशन में होते हैं कि आपको कहाँ से कोचिंग दिलवाई जाए। हालांकि अब ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी ऐसे हैं जो आपको घर पे बैठे कोचिंग देते हैं, या फिर हमारे देश में, पूरे देश में अगर मैं बात करूं, दो ऐसे मेन शहर हैं जहां पे कोचिंग मिलती है आपको और जो पॉपुलर भी है। दो कौन कौन से हैं? एक मैंने कहा कि भाई एक तो कोटा और दूसरा है सीकर। ये दोनों शहर ऐसे हैं जहां पे आपको इस हिंदुस्तान के बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आपको मिल जाएंगे, जहां से आप नीट जेई की कोचिंग ले सकते हैं और एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। लेकिन अब यहां चिंता का विषय यह भी है कि भाई जाया कहां पे जाए, कौन सी जगह अच्छी है, किस जगह के कितने फायदे हैं, हम किस किस चीज की कोचिंग कर सकते हैं, 10th के बाद हमें क्या करना है, अगर हमने 12th कर ली है तो क्या करना है। तो देखो, अगर आपने 10th अभी अभी की है, 10th के एग्जाम दिए हैं आपने, तो आप फाउंडेशन कोर्सेज के लिए आप जा सकते हो, वो सीधे आपको नीट और जेई की कोचिंग भी करवा देते हैं। अगर 12th की है आपने तो नीट जेई के लिए जा सकते हो। अब मुद्दा हमारा ये नहीं है कि आपको अभी क्या करना है, मुद्दा ये है कि भी आपको जाना कौन सी जगह पे है। हमें पता है कि दोनों जगह बहुत अच्छी है, चाहे कोटा मान के चलो या सीकर मान के चलो। कुछ समय से सीकर का नाम सामने आया है, लेकिन इससे पहले बहुत पुराने टाइम से, जब से हम पढ़ते आ रहे हैं तब से कोटा का नाम तो पॉपुलर है ही। तो वहां जाने के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है उनके बारे में चर्चा करेंगे, और सीकर जाने के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है उनके बारे में भी एक एक पॉइंट पे चर्चा करेंगे। बाद में आप बिल्कुल आसानी से डिसीजन ले सकते हैं कि भाई मुझे तो कोटा जाना है या सीकर जाना मेरे लिए बेहतर रहेगा। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को एक एक चीज के बारे में क्लियर कर रहा हूं। तो भाई पहली बात, बेनिफिट्स ऑफ कोटा। भाई कोटा जाने के फायदे क्या क्या हैं? तो सबसे पहला पॉइंट मैं यहां पे लेके चलता हूं, एटमॉस्फेयर। अब यहां एटमॉस्फेयर का मतलब ये मत समझ लेना आप कि वहां का वातावरण आपको शुद्ध मिलेगा, नहीं। वहां आपको एक ऐसा माहौल मिलेगा कि जहां पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे आपके पास में मिल जाएंगे, या टीचर्स आपको बहुत अच्छे मिल जाएंगे, फैकल्टीज बहुत अच्छी मिल जाएंगी, कोचिंग इंस्टीट्यूट बहुत सारे अलग अलग प्रकार के मिल जाएंगे। मतलब इस प्रकार का माहौल मिलेगा कि भाई हाँ, वहां पे आपका मन करेगा स्टडी करने का। दूसरा, भाई आपको वहां पे फैसिलिटीज ज्यादा मिल सकती हैं। फैसिलिटीज जो हैं वो भी आपको ज्यादा मिल सकती हैं और अच्छी फैसिलिटीज मिल सकती हैं। फिर उसके बाद में थर्ड जो पॉइंट है, आपको वहां पे मतलब जो स्टे है, या तो आप हॉस्टल्स के अंदर रह सकते हो या आप बाहर किसी पीजी वगैरह को लेकर रह सकते हो। तो ये चीजें कोटा के बेनिफिट है। मतलब आपको वहां पे अच्छे से, आपको इतने सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स मिल जाएंगे कि आप वहां पे कंफ्यूज हो जाओगे कि चूज कौन सा करना है और किस तरीके। यहाँ के फायदे, ये सबसे बड़ा फायदा ये है
कि भाई कोटा के अंदर आपको ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूट्स मिल जाएंगे जहां पे बहुत अच्छी फैकल्टीज होंगी और आपको तैयारी बहुत अच्छे से करवाएंगे। लेकिन यहां आप कहते हैं ना कि भाई किसी जगह के अगर फायदे हैं तो नुकसान भी उतने ही होते, हालांकि नुकसान ज्यादा ही होते हैं। तो अब देखो बेनिफिट्स में तो मैंने कुछ चीज बताई कि भाई आपको वहां पढ़ने का माहौल अच्छा मिल सकता है, उसके बाद में भाई आपको फैसिलिटीज अच्छी मिल सकती हैं, टॉप क्लास रहना चाहते हो तो उस प्रकार का, अगर डाउन टू अर्थ मतलब मैं ये कहूं कि मिडिल क्लास की तरह अगर रहना चाहो तो उस प्रकार की स्टे आपको मिल जाती है। मतलब अलग अलग प्रकार से आप वहां पे रह सकते हो। फिर उसके बाद में भाई यहाँ पे आपको जो मटेरियल्स है, स्टडी मटेरियल, टॉप क्लास स्टडी मटेरियल्स जो है वो आपको वहां पे बहुत आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं। फिर आगे की बात करें, नेक्स्ट स्लाइड मैंने बनाई, देखो मैंने कहा ना नुकसान भी उतने ही होते हैं जितने फायदे होते हैं। तो अब मेन बात आती है ड्रॉबैक्स ऑफ कोटा। कोटा के नुकसान क्या हैं? अगर आप किसी बच्चे के पेरेंट्स हैं तो इसे ध्यान से सुने, और अगर आप खुद स्टूडेंट हैं तो भी ध्यान से सुने। सबसे पहला जो नुकसान है, अगर अगर आपका डिस्टेंस कोटा से मतलब बहुत ज्यादा पड़ता है, क्योंकि मुझे पता है साउथ साइड से भी भाई बच्चे वहां पे आते हैं, तो अगर बहुत ज्यादा डिस्टेंस है आपका तो इसे चूज ना करें। रीजन भी दूंगा क्यों चूज ना करें, किस प्रकार से। दूसरा सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो कोटा का यहां होता है, प्रेशर। अब इस चीज को मान के चलो कि स्टूडेंट के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है पढ़ाई का, मान के चलो, या वहां का एक एक इस तरीके का माहौल क्रिएट किया गया है कि एक नॉर्मल बच्चा भी जाके वहां पे इतना ज्यादा प्रेशर ले लेता है कि वो डिप्रेशन में आ जाता है, हेल्थ खराब हो जाती है। मतलब बहुत सारे रीजंस ऐसे हैं वहां पे ना भेजने के। तीसरा, कोटा जो है, कोटा के अंदर मैं ये कह दूं कि भाई हाँ सबसे ज्यादा मोस्ट ऑफ 90% जो है वो आपको कोस्टली मिलेगा। हालांकि हर प्रकार की जगह मिल सकती है, हर प्रकार का कोचिंग मिल सकता है, लेकिन 90% चांसेस ऐसे हैं कि वहां फीस आपको ज्यादा देनी होगी, वहां पे रहने खाने का खर्च आपका ज्यादा होगा, और बाकी चीजों का खर्च भी जो है वो ज्यादा होगा। मेन मुद्दा, जो मेन चीज यहाँ की मुझे सबसे ज्यादा बेकार जो लगती है वो है प्रेशर। अगर आप क्लास में 11-12 करते ही बच्चे को कोटा डाल रहे हैं, और एक मतलब हम ये कहें कि अंडर 19 बच्चा अगर वहां पे जाता है और शुरुआत से वो प्रेशर फील करने लग जाता है कि भाई टेस्ट में मेरे इतने कम नंबर आए, मुझे इतने मिलने चाहिए थे, इतने ज्यादा, तो वो डिप्रेस्ड हो जाता है। मतलब यहां जो बच्चों की जो सुसाइड करने की रेट है, देखो ये रीजन है वो बहुत ज्यादा है। मतलब कि यहां बच्चे प्रेशर मानकर सुसाइड तक भी कर लेते हैं, और आए दिन हम न्यूज़पेपर्स के अंदर पढ़ते भी हैं। तो ये जो रीजन है, ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि आप अपने बच्चे को कोटा बिल्कुल ना भेजें। अब फिर इसके बाद में मैंने पहले ही कहा कि डिस्टेंस ज्यादा है, देन आप ऐसा सोच भी नहीं सकते कि भाई इतना ज्यादा डिस्टेंस है वहां पे बच्चा रहेगा तो कैसे रहेगा, कंजस्टेड है पूरा। मतलब मैं ये कहूं कि वहां कोटा में स्टूडेंट्स की इतनी ज्यादा भीड़ है, सुबह सुबह मॉर्निंग क्लासेस के लिए जाते तो हर तरफ भीड़ है। अब एटमॉस्फेयर, जो मेन एटमॉस्फेयर की बात करें तो इंडस्ट्रियल एरिया बहुत ज्यादा है वहां पे, तो पोल्यूटेड एटमॉस्फेयर भी है, बच्चे जल्दी से बीमार हो जाते हैं। खाना वगैरह जो है वो प्योर नहीं मिलता, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं तो भाई वो उनके हिसाब से जो खाना बनता है उस तरीके का जो बनता है, मतलब उस हिसाब का ही बनता है, उस तरीके का, मतलब बेस्ट क्वालिटी का आपको नहीं मिल पाता है। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स हैं। हालांकि हाँ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स अच्छे हैं, इनको हम कह नहीं सकते भाई, एलन जैसे इंस्टीट्यूट भी हैं वहां पे, रेजोनेंस भी है, बंसल क्लासेस भी है, और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स होंगे, लेकिन हाँ टॉप क्लास इंस्टीट्यूट है। लेकिन और लेकिन मैंने कहा ना पहले ही कि फायदा ही क्या जब आपका बच्चा या आप खुद वहां पे जाकर और इतना बेवजह का प्रेशर अगर आप वहां पे अपने दिमाग पे ले लेते हैं, तो ना तो एग्जाम क्लियर होगा, हेल्थ खराब होगी वो कुछ और दिमाग दूसरी जगहों पर जाना शुरू कर देगा, वो कुछ और होगा। तो यहां का ऑप्शन मैं नहीं देता कि भी कोटा आप चूज करो कोचिंग के लिए। अब आता है मतलब नेक्स्ट जो सिटी, जो नेक्स्ट पॉपुलर सिटी है हमारे हिंदुस्तान की, जिसमें मैं ये कहूं कि भी जिसके बेनिफिट्स और ड्रॉबैक दोनों ही बताने वाला हूं। अब आता है सीकर। अब देखो ये एक ऐसी जगह है जिसका नाम केवल और केवल 5 से 7 साल से ही चलने लगा है। मतलब इससे पहले सीकर को कोई जानता भी नहीं था। 5 से 7 साल पहले, या इससे थोड़ा 1-2 साल और पहले की बात लगा लूं, तब से यहां इंस्टीट्यूट्स आने शुरू हो गए। पहली बात तो पूरे हिंदुस्तान के जितने टॉप क्लास इंस्टीट्यूट्स हैं
वो सारे के सारे आज सीकर में प्रेजेंट है। कोई एक दो ना होगा तो कोई बात नहीं है, सभी इंस्टीट्यूट प्रेजेंट। दूसरी चीज, यहां ये जो सिटी है ये चीपर है, मतलब सस्ता है। यहां पे आपका स्टे सस्ता मिलेगा, आपको खाना अच्छा मिलेगा यहां पे। ये चीज मैंने खुद ने ऑब्जर्व करी है, मैंने खुद ने भी ऐसा फील किया है, देखा है। और दोनों जगह के ऊपर मैं गया हुआ हूं, दोनों जगह पे मैंने देखा है कि कहां कैसा माहौल है। तो सबसे जैसा एटमॉस्फेयर आपके कोटा में है पढ़ाई का, उससे कहीं ज्यादा अच्छा सीकर में भी है, उससे कहीं ज्यादा अच्छा माहौल सीकर में भी पढ़ाई का है। इसके साथ साथ मैंने सारी चीजें बताई कि यहां आपका बहुत ज्यादा पैसा खर्च होने वाला नहीं है। सारे के सारे टॉप क्लास इंस्टीट्यूट सीकर के अंदर प्रेजेंट हैं। तो अगर आपको चूज करना हो कि भाई कोटा या सीकर, तो मेरा ओपिनियन तो ये रहेगा कि आप फर्स्टली किसे चूज करें, सीकर को चूज करें, क्योंकि बेस्ट फैकल्टीज कोटा में भी हैं और बेस्ट से बेस्ट फैकल्टीज सीकर के अंदर भी हैं। भाई एलएन जैसा इंस्टीट्यूट अगर एलएन सीकर में भी है तो एलएन कोटा में भी है, दोनों जगह पे एलएन प्रेजेंट है। आकाश अगर मैं ये कह दूं कि कोटा में भी है तो आकाश सीकर में भी है। तो मैंने कहा ना कि जितने भी इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट है, इसके साथ साथ कुछ ऐसे इंडिविजुअल इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जिनकी ब्रांच केवल और केवल सीकर में है, लेकिन वो बेस्ट हैं, उनका रिजल्ट अच्छा आ रहा है। मतलब कुछ समय से तो सीकर ने कोटा से बढ़कर रिजल्ट दिए हैं। मतलब यहां के जो सिलेक्शंस हैं वो बहुत ज्यादा हैं, सिलेक्शन रेट ज्यादा है, पढ़ाई का माहौल अच्छा है, सस्ता है, और सबसे सबसे अच्छी बात यहां का एटमॉस्फेयर एकदम पीसफुल है। यहां आपको पोल्यूशन नहीं मिलेगा क्योंकि आसपास कोई इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है। तो ये सबसे अच्छे बेनिफिट्स हैं। ड्रॉबैक की अगर बात करूं तो इतने कुछ खास ड्रॉबैक्स यहां पे नहीं है। ऐसा हो सकता है कि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के अंदर, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी जो है वो थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है। आपके शहर से जो कनेक्टिविटी है इसका थोड़ा ऐसा हो सकता है कि भाई मैं ये कह दूं कि कभी आपको अच्छा मिल भी जाए और कभी अच्छा ना भी मिले। मतलब ये अलग अलग शहर की अलग अलग जगह की बात है, बाकी सारी चीजें अच्छी हैं। बाकी मैं ये कहूंगा कि मुझे कहा जाए कि कहां कौन सा जगह चुननी चाहिए कोटा और सीकर में, तो मैं सीकर चुनूंगा। रीजन क्या है, मैंने कहा कि सारी चीजें यहां बेनिफिशियल हैं। आपके अकॉर्डिंग माहौल मिलेगा, आपके अकॉर्डिंग आपको इंस्टीट्यूट मिल जाएगा, फीस आपको कम मिलेगी, प्लस उसकी क्वालिटी जो है वो कोटा से ज्यादा मिलेगी। मतलब हमारे पैसे भी कम खर्च होते हैं और जगह भी अच्छी मिल जाती है। यहां स्टूडेंट्स के ऊपर प्रेशर है, मैं ये नहीं कहता कि भी प्रेशर नहीं है, लेकिन ये इतना ज्यादा प्रेशर भी नहीं है कि आप या आपके बच्चे डिप्रेशन में जाएं। इतना प्रेशर बिल्कुल भी नहीं है। यहां की जो फैकल्टीज हैं वो ये चीज पहले से जानती हैं, उन्होंने देखा है कि कोटा में क्या हाल है और सीकर में फिर बच्चों को किस प्रकार से इन चीजों को, मतलब इस चीज को प्रेशर में ना लेकर और एक बढ़िया तरीके से, अच्छे तरीके से कैसे तैयारी की जाए। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि सिलेक्शन जो रेट है इनका वो ज्यादा है। सीकर के इंस्टीट्यूट्स का सिलेक्शन रेट जो है वो ज्यादा है। अब आपका क्वेश्चन ये भी रहेगा कि भाई सीकर में बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, तो हम कौन से इंस्टीट्यूट में हमारे बच्चे को, या हम खुद वहां पे पढ़ने जाए तो हमारे लिए कौन सा इंस्टीट्यूट जो है वो बेस्ट रहेगा। तो इसके लिए मैंने एक और अलग से लेक्चर या एक अलग से वीडियो बनाया है, आप उसे देख सकते हो। मैंने बेस्ट से बेस्ट कोचिंग सेलेक्ट की हैं और उनमें से सबसे ज्यादा बेस्ट क्या होगा वो भी मैंने बताया है। आशा करता हूं आप लोगों को मेरी बातें समझ आई होंगी और आप बिल्कुल आसानी से ये चीज क्लियर हो गई होंगी कि भाई आपको कौन सी जगह चुननी है, तो वो आप सेलेक्ट कीजिए। मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा या जो मेरा लेक्चर अब नेक्स्ट होगा वो इसी पे होगा कि कौन सा इंस्टीट्यूट आपके लिए बेस्ट होगा, ये मैं जरूर बनाऊंगा। ठीक है, वहाँ की फैसिलिटीज़ के बारे में बताऊंगा, कहाँ कितना स्टे है, किस प्रकार का है, कितनी फीस में बार्गेन हो सकती है, कितना नहीं, सारी चीज़ें ऑलमोस्ट क्लियर करूंगा, कोई सस्पेंस नहीं होगा आपको। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ में।